टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसकी जो बेसिकली टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और दूसरे नंबर पे जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। फिर लो लेवल लैंग्वेज को मजीद दो और कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब है इंसानी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज की किस्म, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ऐसी किस्म जो इंसानी लैंग्वेज से, इंसानी ज़बान से मिलती जुलती हो। इसका मतलब ये है कि जिसको इंसान आसानी के साथ समझ सकता है, ऐसी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसके अंदर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा, यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा प्रिंट, तो ये लफ्ज़ जो है ये ऐसे लिखा हुआ है कि इसको हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई इसको समझ सकता है कि ये लफ्ज़ प्रिंट लिखा हुआ है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं वो इंग्लिश की तरह के ऐसे वर्ड होते हैं, इंग्लिश जैसे इंसानी ज़बान है, इसको समझ सकता है इंसान। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज में भी सारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए होते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू मशीन, जो जिस जबान को मशीन आसानी के साथ समझ सकता हो, एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, और जो इंसानी लैंग्वेज से दूर हो, जिसको इंसान बिल्कुल भी ना समझ सकता हो, ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 0 1 1 0। अब ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि हमें समझ नहीं आते, 0 और 1 के अलावा हमें पता नहीं कि ये क्या है। लेकिन ये जो है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो क्योंकि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है तो कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखी होती हैं वो हमारी कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की फिर मजीद दो और टाइप्स हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज जो होती है उसको नाम दिया जाता है असेंबली लैंग्वेज का। तो मशीन लैंग्वेज को सबसे पहले देख लेते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज in which instructions are written in binary form। बाइनरी फॉर्म हमारी कौन सी होती हैं, वो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो हम कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो 0 और 1 की शक्ल में होगी, उस लैंग्वेज को नाम दिया जाता है मशीन लैंग्वेज का। अब ये मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। क्यों समझ सकता है? क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। तो इसके लिए कंप्यूटर को ना तो किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझ लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इसी तरह से 0 और 1 की शक्ल में। अब जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की ही एक किस्म है। हम इसको मुकम्मल तौर पर लो लेवल लैंग्वेज नहीं कह सकते। ये एक मिडिल लैंग्वेज होती है जो ना कि हाई लेवल है और जो ना कि फुल लो लेवल है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे कि असेंबली लैंग्वेज इज टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की निस्बत ये एक स्टेप हायर का मतलब उससे थोड़ा आसान है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश की तरह के ये वर्ड इस्तेमाल करती है, नोन एज निमोनिक्स वर्ड। उन वर्ड्स को नाम दिया जाता है निमोनिक्स वर्ड। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ निमोनिक्स वर्ड। अब वो निमोनिक्स वर्ड कौन से होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे एडिशन करनी है, तो असेंबली लैंग्वेज ने क्या बनाए हुए हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड बनाए हुए हैं। इसके अंदर इस तरह से भी आ सकता है कि ये उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये, अगर आपने एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए उसने यहाँ पे कुछ वर्ड या कुछ सिंबॉलिक बनाए हुए हैं। जैसे एडिशन के उन्होंने ये वर्ड उठा लिए ADD ऐड, एडिशन का एक वर्ड उन्होंने ऐड बना दिया। अगर वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, उसकी कोडिंग करनी है, तो ऐड लेके यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 20 और ये 30, मतलब इन दो नंबरों को वो क्या करेगा, ऐड करेगा। इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये इंग्लिश के वर्ड है MUL। इसी तरह से अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो ये। अब ये देखें, अब इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस तरह के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अब ये जो है ये थोड़ा सा आसान होती है, इसको इंसान भी समझ सकता है, इसीलिए हम इसको मुकम्मल तौर पर लो लेवल नहीं कहते। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।